Hello, hello, friends, and my dear students. अब ये इंग्लिश का जो हिस्ट्री चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिया कि इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है यह सेकंड लैंग्वेज बन चुका है। और ये जो है कैसे, हाउ, या एक नोट लिखिए इस पर कि इंग्लिश कैसे बन गया है सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। As earlier I told you that English, that is an international language, that is the world language, that is the contact language, that is the window of the world, ये बन चुका है। यानी बहुत सारी स्थितियां बन चुकी है जो अंग्रेजी पूरे विश्व के पटल पर, क्या विश्व पटल पर ये इंटरनेशनल स्थान प्राप्त कर लिया है। और उसमें क्या है कि एक तो है भाई हमारा ब्रिटेन का इंग्लिश जो पहले से, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी आज़ादी प्राप्त की, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए, तो उन्होंने भी क्या किया कि अपना एक अंग्रेजी दिया, और वह भी जो है इंटरनेशनल लेवल का बन चुका है। तो ये जो इंग्लिश है उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 3 लेवल्स, क्या एट 3 लेवल्स इंग्लिश की पढ़ाई होती है। इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती, इंग्लिश लोग जानते हैं, सॉरी, इंग्लिश जो है ये 3 लेवल पर काम करता है पूरी दुनिया में। उसका L1, L2, FL, ये जो है इसकी चर्चा हो चुकी है। मैंने आपको बतलाया है कि L1, L2 और FL के रूप में इंग्लिश को स्थापित किया गया है। L1 का मतलब क्या हो गया? एज आई हैव टोल्ड यू, L1 का मतलब क्या हो गया कि जिनकी मातृभाषा, मदर टंग इंग्लिश है, सब काम अंग्रेजी में ही होता है, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, व्हाटएवर इज डन दैट इज इन इंग्लिश। तो इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर एवरीथिंग इज डन इन इंग्लिश। और दूसरा है L2। L2 का मतलब क्या हो गया? L2 का मतलब ये हो गया कि जिनकी मातृभाषा दूसरी है, लेकिन अंग्रेजी जो है वह है सेकंड भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है। एशिया के देश सब हैं, अपने देश की बात कर ले, हिंदुस्तान, यहाँ भी इंग्लिश क्या है भाई? तो ये इंग्लिश जो है ये मदर टंग नहीं है, लेकिन
ये क्या है भाई? तो ये ऑफिशियली जो काम होता है, whatever is done in the office, the medium of education, transporting, trade, commerce, sports, diplomacy, everything is done in English. Despite of Hindi is our mother tongue, and perhaps Hindi is not our mother tongue entire India, but in some parts of India, that is in North India, and South की बात तो हम नहीं करते हैं. In South है, क्या है भाई, कि साउथ में तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं, स्टेट हैं, जो लोग इंग्लिश ही बात करते हैं. केरला, इंग्लिश से बात होती है, सारा काम इंग्लिश में, तो ऐसे भी हैं. तो अब ये सवाल ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि इंग्लिश यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में आ गया हुआ है, उस पर एक नोट लिखना है. ये सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया बन चुका है ये. तो ये जो है L2 है. इंग्लिश क्या हो गया है? L2 हो गया है हमारे यहाँ. तो जरा सा देखिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई, इंग्लिश इज यूज इन द वर्ल्ड एज 3 फॉर्म्स. अंग्रेजी जो है वह 3 रूप में यूज किया जाता है, L1, L2, FL. FL का मतलब हो गया फॉरेन लैंग्वेज हो गया, ये तो पहले बताया जा चुका है. नाउ द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड, अब जो हमारा जो सवाल है वह क्या है? तो रिलेटेड है इन इज एज बी. बी का मतलब क्या हो गया? L2, दैट इज L2. इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश जो है इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ये जैसे सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया बन चुका है, इसका ये मतलब हुआ. L2 का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजी जो है वह सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया का. द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया. अंग्रेज तो भारत छोड़ दिए, भारत तो छोड़ के चले गए, देश आजाद हुआ. बट लेफ्ट द इंग्लिश लैंग्वेज बिहाइंड देम. लेकिन अंग्रेजी को अपने पीछे छोड़ के चले गए. अंग्रेजी तो पीछे छोड़ के चले गए, और ये जो है सो लकी रहा. आपको याद होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, फ्रीडम फाइटिंग जो हो, फ्रीडम की जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में राजा राम मोहन राय अनुभव किए कि जब तक अंग्रेजी हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक इस अंग्रेजों से लड़ना बड़ा मुश्किल है. ये राजा राम मोहन राय ने फेल्ट. और क्या हुआ कि डिसाइडेड कि चलिए वी लर्न इंग्लिश एंड दे वी कैन फाइट विद द इंग्लिश. अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे जब तक कि अंग्रेजी हम लोगों को नहीं आती. तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सीखो पहले. राजा राम मोहन राय ने कहा था अंग्रेजी सीखो पहले. तो ये क्या हो गया, ये तो चले गए, लेकिन इनफैक्ट इट इज ए ब्लिस फॉर इंडिया. ये क्या हो गया? एक आशीर्वाद हो गया भारतीयों के लिए, यह एक आशीर्वाद हो गया. एंड इट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा थी, दैट बाउंड अस टुगेदर ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटिंग. जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, फाइटिंग स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसने हम लोगों को एक जगह ये बांध करके रखा. इन नॉर्थ इंडिया क्या है भाई? वी स्पीक हिंदी. हम लोग हिंदी तो बोलते हैं, बट इंग्लिश इज यूज इन द ऑफिस एज ऑफिशियल लैंग्वेज. लेकिन इंग्लिश का जो यूज होता है ऑफिस में, वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता है. आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंग्लिश इज मस्ट, अनिवार्य है अंग्रेजी. बिना अंग्रेजी का आप कुछ कर नहीं सकते हैं. इन एजुकेशन सिस्टम